जिंदगी से परेशान होकर के, खास करके ससुराल के प्रताड़ना से परेशान होकर के अपनी जान को आज त्याग रहे हैं। जो भी गलती हुआ आप कर दीजिए। और मुझे पिछले 5 साल से जो प्रताड़ित किया जा रहा था ससुराल में, उसका फैसला अब आ चुका है। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन आज हालात कुछ ऐसा हो गया कि अब मुझे ये कदम लेने पर मजबूर कर दिया गया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर में देर रात घटी घटना ने सभी को दहला कर रख दिया है। याद होगा आपको इंजीनियर अतुल सुभाष का केस कि किस तरह से पत्नी से प्रताड़ित होकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। और एक बार फिर से भागलपुर में इस तरह की घटना घटी है। बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीन नगर इलाके में है, जहां के दीपक ने खुद की जीवन लीला को देर रात समाप्त कर लिया। आरोप है कि उसकी पत्नी व ससुराल वालों ने उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अभी हम दीपक के घर पर मौजूद हैं, आपको तस्वीर दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मातम छाया हुआ है घर में। और दीपक ने जो है मरने से पहले जो है एक सुसाइड नोट लिखा था। 8 पन्ने का वो सुसाइड नोट था और पूरी तरह से अंग्रेजी में उसने ये सुसाइड नोट लिखा था। इससे साफ जाहिर होता है कि दीपक काफी पढ़ा लिखा था और वह इतना काबिल जरूर था कि वह अपनी पत्नी व परिवार को चला सकता था। लेकिन किराने की दुकान चलाता था दीपक, आमदनी कम थी, पत्नी को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था और वो 1 साल से दीपक को छोड़कर मायके में रहती थी। दीपक पूरी तरह से डिप्रेशन में था और देर रात उसने यह बड़ा कदम जो है वो उठा लिया। अभी हम उसके घर पे मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दीपक की लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, नम आंखों से जो है अपने बेटे को लगातार देख रहे हैं। उनका भाई भी यहाँ पर है। जानना चाहेंगे किस तरह से प्रताड़ित हो गया था कि आखिरकार आत्महत्या करना पड़ा आपके भाई को, और पत्नी क्या कुछ करती थी उसके साथ? पत्नी बहुत टॉर्चर देती थी, बहुत उसकी सास टॉर्चर देती थी, साला टॉर्चर देता था और बहुत ज्यादा। 2 बार बिदागरी लेने मेरा भाई गया, दोनों बार मार के उनको भगा दिया। फिर हम पापा लोग गए एक दो दोस्त के साथ, हम लोग कोई बिदागरी नहीं दिया और टॉर्चर बोलता तुम निकम्मा हो, कुछ नहीं कमा सकता है, पहले बैंक बैलेंस दिखाओ, ये दिखाओ तब तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम आराम खोर हो, ये हो। पूरा गाली गलौज ये वो, पूरा मेरा भैया को दिन रात टॉर्चर। तुमका चाय बेचवा दें, तुम्हारा औकात क्या रे, तुम कुछ लायक है रे? है कुछ नहीं कर सकेगा जीवन में, पहले तुम कमा के दिखाओ। पहले पत्नी बोलती थी, पत्नी बोलती थी, सास बोलती थी और उसका साला भी बोलता था रे तुम ना निकम्मा है रे। और उसकी पत्नी, उसका भाई खुद बोला, उसका भाई पेंटा मंडल। क्या चाहती थी पत्नी, कैसे रहना चाहती थी? पत्नी हाई फाई जिंदगी के रहना चाहती थी। पत्नी पैसा वाला घर से थी। पत्नी शादी.com से शादी हुआ था और उसकी बहन वंदना राय शादी करवाई थी। और हम लोग शादी की इच्छा में नहीं थे, हम बोले घर में शादी नहीं करेंगे। प्रेशर दे के शादी करवाया भैया को, लालच दे के शादी करवाया। और हम लोग सावन में शादी करना, तो वो बोला कि नहीं सावन में शादी होगा, मेरा बाबूजी का तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरे बेटी का शादी देखना चाहता है। और वो लड़की का शादी भी नहीं हो रहा था। उसका भाई खुद बोला मेरा बहन को 60 गो लड़का उसको छांटा है, तब जाके आपका भाई से शादी लग रहा है। उसका भाई खुद बोला, कुणाल राय। क्या डिमांड थी पत्नी की? सुनने में आ रहा है कि बोलती थी कि IAS बनो तभी हम घर आएंगे। हाँ, बोला पहले IAS बनो, MBA बनो, तो नौकरी, जब तक तुम 50,000 रुपया नहीं कमाओगे हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। किराने की दुकान चलाता था आपका भाई, कितनी कमाई होती थी जो किराने दुकान में 10,000 महीना कमाते थे। तो बोला हम 10,000 में सरवाइव नहीं कर सकेंगे। 1 साल पहले छोड़कर चली गई थी। 1 साल पहले फिर उसकी माँ को फोन किए, माँ को बोले जो भी कमाता है जितना भी हम खर्चा मैनेज करेंगे, मम्मी एक बार बिदागरी दीजिए। एक बार 2-3 बार फोन लगाए, दूसरा नंबर मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया था। सारा आदमी मेरा घर का नंबर ब्लॉक मार दिया। अब भैया का नंबर तो ब्लॉक 1 साल से मारा था। पूरा रहता था दीपक 1 साल तक यहाँ, कैसे आप? पूरा डिप्रेशन में रहता था, पूरा डिप्रेशन में। इसको स्ट्रोक भी आता था, मिर्गी आ जाता था। अब पूरा नींद का, रात में सोते थे, जेपीस खाते थे, नींद का दवाई खाते थे। नींद का दवाई खाने इसका किडनी पे असर हो गया। हमको रिपोर्ट दिखाया, वो किडनी था इसका 1.5 रहना चाहिए, तो 1.8 हो गया। सुसाइड नोट अंग्रेजी में लिख कर गया। सुसाइड नोट मेरा वीडियो भी एक जारी किया। वीडियो मरते हुए 6:32 पे वीडियो बनाया मेरा भैया, और 7 बजे फंदा से लटक गया। अब बोला मेरा वो भाई बोला मरबो तो हमरा सुसाइड नोट प्रशासन पुलिस के जरूर दिखाइए, हमरा इंसाफ दिलाइए हमरा भाई।
तो यही विनती जो जब भी मर वो सुसाइड नोट जरूर दिखाई दे। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? लाश आपके भाई की पड़ी है, स्वस्थ थे बिल्कुल वो। पूरा पूरा स्वस्थ है, कहीं को वाइफ से हजारों बार विनती मांगा, हजारों बार क्षमा मांगा, उसके साथ से बोला एक बार हमको माफ कर दो, सारा वीडियो ही भेजा, गोड़ लगा, ये लगाने के लिए बोला नहीं हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास तुम मर जाओ, हम तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम बंटी है। बंटी हमारे साथ है और वो कमरा दिखाना चाहेंगे जिस कमरे में घुटन के साथ वो रह रहा था और घुटन के बीच में वो इतना बड़ा कदम उठा लिया। ये तस्वीर देखिए, ये पंखा देखिए, ये पंखा लटका हुआ है, पंखे में फंदा लटका हुआ है और इसी कमरे में जो है कल जो है रात के वक्त दीपक ने जो है वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इस फंदे से वो झूल गया। 1 साल से वो डिप्रेशन में था, लगातार पत्नी को याद करता था। पिताजी उनके बता रहे हैं कि कहता था कि एक बार मेरे पास मत आओ, लेकिन कम से कम मेरी बात जो है वो पत्नी से करवा दो, और वो हो ना सका। और 1 साल के घुटन के बाद जो है उसने सबसे पहले सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि सुसाइड नोट उसने 31 जनवरी से लिखना शुरू किया और 1 मार्च को एक बार फिर से उसने सुसाइड नोट में जो है कुछ ना कुछ जो बढ़ाते गया, लिखते गया और 1 महीने 2 महीने की पूरी दुख को उसने वो सुसाइड नोट में बयां किया और उसके बाद जो है फंदे से झूलकर उसने जान दे दी। जान देने से पहले उसने एक वीडियो भी जारी किया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वीडियो उसने जारी किया है और वीडियो में वो अपने दुख को बयां कर रहा है कि पत्नी मुझे प्रताड़ित करती है, कहती है कि IAS बनो तभी हम तुम्हारे घर आएंगे, कम से कम 50,000 की कमाई करो और यह मैं नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से सॉरी मम्मी, सॉरी भाई, सॉरी पापा, मैं अपनी जान दे रहा हूं। तो इस तरह से प्रताड़ित जो था दीपक, वो इस कदर प्रताड़ित था कि उसने अपनी जान दे दी। जान देकर ही वो अब जो है वो घर परिवार को छोड़कर चला गया और लगातार यह गुहार वो लगा रहा था कि पत्नी और सास और ससुराल वालों की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। तो भागलपुर में इस घटना ने सभी को दहला दिया है और लगातार जो है यह भी हम भी अपील करेंगे कि इस तरह की घटना में पुलिस और प्रशासन जो है वो संज्ञान ले और जो दोषी हैं, इस तरह से जिस तरह से डिप्रेशन में लोगों को मजबूर होने पर विवश करते हैं जो परिवार वाले, उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार की आंखें नम है, लगातार गुहार कर रही है कि आगे चलकर इस तरह की घटना किसी और परिवार में ना हो, इस वजह से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। और ताज्जुब की बात है कि 16 घंटे का वक्त बीत गया है और अब तक जो है आपको घर पर कोई प्रशासन नजर नहीं आ रही होगी। रात के वक्त प्रशासन पहुंची थी, FSL की टीम को बुलाया गया था और FSL की टीम नहीं पहुंची अभी तक। और 16 घंटे से दीपक का शव आप देख रहे हैं, पिताजी बैठे हुए हैं और सब इसी तरह से यहां पर घर में पड़ा हुआ है और अब तक जो है प्रशासन के कोई अधिकारी या कोई भी यहां पर ना दरोगा ना सिपाही कोई नजर नहीं आ रहे हैं और सब इसी तरह से पड़ा हुआ। डिप्रेशन में आकर दीपक जो है घर का चिराग जो है वो बुझ गया है और अब लगातार परिवार वाले उस जो मायके वाले थे उनके ऊपर कार्रवाई की मांग, दीपक के ससुराल वाले के ऊपर कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।